हांगकांग में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर चीन और अमेरिका में तकरार जारी है। अमेरिकी सांसदों ने हांगकांग में लोकतंत्र और मानवाधिकार के समर्थन में एक विधेयक को मंजूरी भी दे दी है। इस बिल को हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट नाम दिया गया है। इस विधेयक के समर्थन में 417 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ 1। इस विधेयक के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को हांगकांग को मिलने वाले पसंदीदा व्यापार दर्जे पर हर साल विचार करना होगा। चीन ने इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपनी संप्रभुता सुरक्षा पर हमला बताया है और चेतावनी दी है कि अगर यह विधेयक कानून बना तो अमेरिका को जवाबी कदम का सामना करना पड़ सकता है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिकी सीनेट में बिल पारित किए जाने के बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने बिल का जोरदार विरोध किया और कहा कि हांगकांग उसका आंतरिक मामला है और अमेरिका को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इस बिल को कानून बनने से पहले खत्म नहीं किया गया तो चीन इसके जवाब में कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सीनेट के बिल की चीन कड़ी निंदा करता है और इसका पूरी तरह विरोध करता है। अगर अमेरिका इस मामले में अपने हिसाब से चलेगा तो चीन उसके विरोध में कड़े कदम उठाएगा और अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने 20 नवंबर को हांगकांग में प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने और मानवाधिकारों के बारे में चीन को चेतावनी देने के लिए 2 बिल पास किए और बिल को हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट नाम दिया गया है। कांग्रेस में भी इस बिल को पूरा समर्थन मिला है। इस बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस आज़ादी और इंसाफ के प्रति हमारे मूल्यों और हांगकांग की जनता के लिए ये गौरव का दिन है। आज अमेरिकी कांग्रेस दुनिया को ये संदेश दे रही है कि हांगकांग में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के साथ अमेरिका एकजुटता के साथ खड़ा है। वहीं हांगकांग में लोकतंत्र की आज़ादी को लेकर पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द इस बिल को कानून बनाए। इस विधेयक के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को हांगकांग को मिलने वाले पसंदीदा व्यापार दर्जे पर हर साल विचार करना होगा। इसके अलावा इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि अगर हांगकांग में आज़ादी का दमन किया जाता है तो हांगकांग को मिले विशेष दर्जे को खत्म किया जा सकता है। कई साल से दुनिया देख रही है कि किस तरह से हांगकांग के लोगों की पूर्ण स्वायत्तता छीनी जा रही है और उनकी आज़ादी का क्रूर दमन किया जा रहा है। हाल ही में हांगकांग के छात्रों पर हुए हिंसक हमलों ने हम सबको दहला दिया है। अगर अमेरिका सिर्फ कारोबारी हित की वजह से चीन में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कुछ नहीं बोलता है तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में मानवाधिकार पर बोलने का नैतिक अधिकार खो बैठेंगे। इस बिल के जरिए अमेरिका आज़ादी और इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है। हांगकांग में आज़ादी की चाहत रखने वाले लोगों के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम 2019 के तहत विदेश मंत्री को साल में कम से कम एक बार ये प्रमाणित करना होगा कि हांगकांग की जनता के पास अब भी इतनी स्वायत्तता है कि उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर विशेष महत्व दिया जाए। Last month, Mr. Speaker, President Xi ominously warned of even more brutal. पिछले महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हांगकांग के मामले में धमकी दी थी और कहा था कि हड्डी पसली तोड़ दूंगा। वहीं हांगकांग सरकार प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण और राजनीतिक संवाद करने की बजाय गोलियां और बैटन को तरजीह देती है। ये एक दुखद और घृणित वास्तविकता है और यही वो सब कुछ है जो कि चीनी सरकार करती आ रही है। अत्याचार, दमन, यातना, हत्या और प्रतिबंध। हांगकांग ह्यूमन राइट्स बिल के जरिए अमेरिका ये साफ संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र के कार्यकर्ताओं की पिटाई, यातना और उन्हें जेल भेजना सरासर गलत है। हम हांगकांग के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। हांगकांग में सत्ता के इस दुरुपयोग के खिलाफ भविष्य में कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं ताकि इस दमन को रोका जा सके। There will be strong sanctions, other ramifications for this crackdown, for this abuse of power. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चीन का रवैया लगातार सख्त होता जा रहा है। इसी के चलते चीन और हांगकांग की सरकार पर अब मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं।
हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट के तहत हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। हालांकि कई लोग इस एक्ट को प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं और ये मानना है कि ये अमेरिका चीन के रिश्तों का व्यवहार बदल सकता है। साल 1997 में चीन ने 50 साल तक पूर्ण स्वायत्तता देने का वादा किया था, लेकिन अब लोकतंत्र की आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आजादी पूरी तरह से छिन गई है। पिछले 6 महीने से हांगकांग भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते हांगकांग पूरी तरह से थमा हुआ है। वहीं अमेरिका लगातार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयानबाजी कर रहा है। यही वजह है कि चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते भी लगातार खराब होते रहे हैं। ट्रेड वॉर के बाद इन रिश्तों में गिरावट की ये दूसरी बड़ी वजह बना है। अमेरिका के पास ये अधिकार है कि अगर हांगकांग के संवैधानिक ढांचे या फिर विशेष दर्जे में किसी तरह का बदलाव होता है तो अमेरिका हांगकांग के साथ हो रहे व्यापार पर विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।